Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. This is class 8th and subject science. I am your teacher Shabir Ahmed. Today we shall do the other section, that section 5 of textbook exercises from question number 1 to 9. इसमें हमने पहले सेक्शन 1, 2, 3 और 4 हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आज हम इसमें करेंगे सेक्शन 5 जो है हमारा आज वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। चैप्टर नंबर है ये 6, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ फार्मिंग विच वुड लीड टू हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फार्मिंग में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि हमें क्रॉप में हाई यील्ड मिले, यानी फसलों में हमें अच्छी प्रॉफिट मिले, अच्छी यील्ड मिले। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं। तो हम आंसर लिखेंगे इस तरह से, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट द हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। नंबर 1 ए देखिए, ओपन फील्ड विद अबंडेंट सनलाइट एंड एयर। फील्ड ओपन होना चाहिए, उसमें छाव नहीं होनी चाहिए, शेड नहीं होने चाहिए, ट्रीज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ओपन एयर और सनलाइट होना चाहिए। बी है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम कैटल एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए ताकि क्रॉप्स को ये मवेशी जो हैं, जानवर जो हैं, गाय मतलब जो वॉन्डरिंग एनिमल्स होते हैं, उनसे या बाकी डोमेस्टिक एनिमल्स से नुकसान ना पहुँचे। सी देखिए, टिलिंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स टू वेंटिलेट द रूट्स। बीज बोने से पहले सॉइल को अच्छी तरह टिल करना है, प्लो करना है, ताकि रूट्स अच्छी तरह से पेनिट्रेट करें और उनको वेंटिलेशन अच्छी मिले। डी देखिए, राइट अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर इरिगेशन के लिए जितना चाहिए उतना होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा न जो है न कम वाटर चाहिए। तो ई देखिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी अमाउंट होने चाहिए। एफ देखिए, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं, वो रिमूव करने हैं फ्रॉम द सॉइल। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ टिलिंग, हाउ इज इट डन। टिलिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल बिफोर सोइंग सीड्स इज कॉल्ड टिलिंग। जो बीज बोने से पहले सॉइल को हम जोतते हैं, लूज करते हैं, उसको हम टिलिंग कहते हैं। तो इट इज़ डन बाय प्लो, या तो इसको प्लो से किया जाता है, हल जिसको बोलते हैं, मेड ऑफ वुड जो लकड़ी की बनी होती है, एंड आयरन, और आयरन भी उसमें होता है थोड़ा सा, ड्रिवन बाय एनिमल्स जो एनिमल्स से चलती है। लेकिन आज के कल जो है ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टिलिंग द फील्ड्स, ट्रैक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोविंग। सोविंग क्या होती है, तो उसमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। सोविंग ऑफ सीड्स इज डन आफ्टर द लैंड इज फुली प्रिपेयर्ड। सोविंग कब की जाती है, जब लैंड फुली प्रिपेयर्ड होती है। सोविंग इज डन बाय 2 मेथड्स, इसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग, बाय विच सीड्स आर सोन बाय हैंड और बाय ए ब्रॉडकास्टर। पहला मेथड ये है कि ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, हाथ के ज़रिए से बीज को बिखेरा जाता है, फेंका जाता है, या ब्रॉडकास्टर एक मशीन होती है उससे फेंका जाता है। द सेकेंड मेथड ऑफ सोइंग इज़ बाय यूजिंग सीड ड्रिल। दूसरा मेथड है, एक सीड ड्रिल होती है, एक प्लो होती है, हल होती है, उसके ऊपर जहाँ हैंडल होता है वहाँ पे एक सीड बाउल होता है, उसमें सीड रखे जाते हैं, फार्मर हल चलाता है और सीड ट्यूब के ज़रिए आराम से एक एक करके नीचे गिरते रहते हैं। द सीड ड्रिल कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब विद अ सीड बाउल विच इज़ टाइड टू ए प्लो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर मैन्योर्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट टाइप्स। मैन्योर्स क्या होती हैं और उनके इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको लिखने हैं। आंसर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। आंसर, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच सप्लाई ऑल द एलिमेंट्स अ प्लांट नीड्स इन स्मॉल एलिमेंट्स। मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट को सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी एलिमेंट्स जो है सप्लाई करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम अमाउंट में, कम अमाउंट में सप्लाई करते हैं। द मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। मैन्योर्स जो है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करते हैं, विच इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, एंड ड्रेनेज इन क्लेई सॉइल, और जो क्लेई सॉइल होते हैं उसमें ड्रेनेज इंक्रीज करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्योर्स लाइक 1 FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ये सबसे कॉमनली यूज़ होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से ये बनता है, सच एज रेमिनेंट्स ऑफ
स्ट्रा घास, हे वगैरह, ये सुखाई हुई घास वगैरह जो उसके पीछे रह जाता है। लीव्स पत्ते एंड एक्सक्रीट ऑफ कैटल, काउ डंग, यूरिन वगैरह जो है वो उससे ये बनता है। और इसके बाद है ग्रीन मैन्योर, सब्ज़ खाद जिसको बोलते हैं, हरी खाद। इट इज़ मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स लीव्स जो हैं, दिस improves the physical structure of as well as सॉइल फर्टिलिटी। इससे सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है और उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। एक और देखिए इसका कंपोस्ट मैन्योर, इट इज़ रॉटन मिक्सचर ऑफ ऑल द कैटल शेड वेस्ट। कैटल शेड वेस्ट जो भी हैं, गोबर है, घास है, बाकी चीज़ें हैं जो कैटल शेड से निकलती हैं, उनको मिट्टी में एक गड्ढे में दफनाया जाता है, फिर ऊपर से बंद किया जाता है कुछ टाइम के लिए। उसमें खाद मिलाते हैं, थोड़ा पानी वगैरह मिलाते हैं, तो वो बनता है, उसको कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं। ये जो है जो कुछ भी मिलता है उसको दफन किया जाता है, उसी में फिर बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ फर्टिलाइजर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। फर्टिलाइजर क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक यानी ये मिनरल्स इसमें होते हैं, ये रेडी मेड मार्केट्स में ज़्यादातर यही मिलते हैं फर्टिलाइजर्स ही। तो मटेरियल्स मेनली यूज टू इंक्रीज द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल, सॉइल में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश, ये तीन चीज़ें इंक्रीज करते हैं, हो जाती हैं सॉइल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है और ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है। कशर पे वनो ब्रॉडकास्टिंग गो फल वावन, फसल वावन, ब्यूल वावन, ट्रांसप्लांटिंग गो रोवन कशर पे अक जाय कड़न बेक जाय लागन, जिस मरसवान कुल लागान थजनार मज कड़ान बेक जाय लागान, थल थजनार मज कड़ान बेक जाय लागान। So the method by which seeds are sown are by scattering by hand or a broadcaster is called broadcasting। तो ये broadcasting हो गई। दूसरा है the practice of taking the seedlings from nursery to the main field is known as transplanting। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या फ़र्क है। कशर पे वन मैन्योर गई घर पा, फर्टिलाइजर के खाद, बाजरिच खाद। Manures are organic materials of decomposed leaves, straw and animal excreta, while as fertilizers are inorganic materials of certain chemicals, इसमें chemicals होते हैं। Now question number 8 is why are weeds harmful। Weeds जो है कशर पे कच वनान unwanted plants जो है, why are they harmful, what is used to remove them, उनको किस चीज़ से कैसे उनको रिमूव किया जाता है। Now weeds are harmful because they grow around the crops and use their nutrients as their food for growth, thus reduce the growth and yield of the क्रॉप्स। वीड्स ऐसे हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जो वो इसलिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये क्रॉप्स के बीच में ग्रो करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को फूड के हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं और क्रॉप का जो प्रोडक्ट है वो भी यील्ड जो है वो भी फिर कम होता है। और वीड्स को कैसे रिमूव किया जाता है। वीड्स आर रिमूव्ड आइदर मैनुअली, या तो इनको हाथ से निकाला जाता है, कश पे नंद करान या कुछ साथ मरचवांगन कुलिस अत सत निवान घास कड़ित, दैट्स कॉल्ड इज रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली, या चूर करान तथ वो वीडिंग ते रिमूवल, दैट्स मैनुअल रिमूविंग ऑफ वीड्स। या कभी हम जो है वीडिसाइड्स छिड़कते हैं कश पे नंद दवा या कच दवा वनान सह छकन, लाइक साइमाजीन एक है या दूसरा है 2,4-D, यानी जिसको कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो है वीडिसाइड्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लास्ट वन इसको फिलहाल लास्ट है, आगे और भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स, गिव एग्जांपल्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स देनी है। इंसेक्टिसाइड को सो केमिकल यूस केमि मारनस इस्तेमाल करान, तुम केमि यम फसलस नुकसान वातनावान। फॉर एग्जांपल अस फसलस नुकसान वातनावान महज आसान, दर्ज आसान, या तुम सुरकीम हाकस वनो हाकच कत, या हम दानस पे तुम हालो यस ग्रास होपर वनान या बकि इंसेक्ट्स। नाउ insecticides are insect killing chemicals to protect crops from harmful insects। ठीक है, यम गई तम केमिकल्स जो इंसेक्टन मार। फॉर एग्जांपल मेलाथियोन डाइमिक्रॉन पैराथियोन इंसेक्ट किलिंग यानी इंसेक्टिसाइड्स वनान। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए